हेलो मेरे रटूरो, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल यूनिट क्या होते हैं, उन क्वांटिटी किसे कहा जाता है, यूनिट किसे कहा जाता है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होते हैं और डायमेंशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है रवि और अभी यूनिट एंड डायमेंशंस की बात होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी की बात हो रही है, आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें हमको पढ़ना है 4 सिस्टम। सबसे पहला सिस्टम है, इसका नाम है FPS। F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड और S का मतलब होता है सेकेंड। ठीक है, इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम। अब ये सिस्टम वैलिड नहीं है, खत्म कर दिया गया है। इसके बाद सेकेंड नंबर में आता है आपका CGS। CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और तीसरे नंबर पे आता है आपका MKS। MKS इसे बोलते हैं हम लोग मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो ये 3 यूनिट, 3 सिस्टम है। इसके अलावा एक चौथा सिस्टम आता है जिसे हम लोग बोलते हैं SI सिस्टम, या इसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, ये 4 सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला होगा हमारा FPS फुट पाउंड सेकेंड, दूसरा होगा CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और तीसरा होगा MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, और चौथा होगा SI सिस्टम। ठीक है, तो जैसा नाम से पता चल रहा है FPS यानी लेंथ जो होगी वो मेजर करेगी फुट में, P का मतलब पाउंड, मास जो होगा वो पाउंड में मेजर होगा, और टाइम जो होगा वो सेकेंड में मेजर होगा। CGS में सेंटीमीटर में मेजर होगा लेंथ, ग्राम में मेजर होगा मास, और टाइम सेकेंड में मेजर होगा। उसी तरह MKS में मीटर में मेजर, लेंथ मेजर होगा मीटर में, मास मेजर होगा किलोग्राम में, और सेकेंड टाइम मेजर होगा सेकेंड में। ठीक है, इसमें ये ब्रिटिश सिस्टम था, खत्म कर गया। ये दोनों अभी भी चल रहा है, सेंटीमीटर में और ग्राम में, मीटर में और किलोग्राम में, आप लोग जानते ही हैं। और चौथा नंबर जो है ये SI सिस्टम, ये एक अलग टाइप का सिस्टम है। ठीक है, अब इस सिस्टम की यूज क्यों हुई, आखिर क्या कारण था इस सिस्टम का होने का। तो देखो होता क्या है, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी है जिसको किसी साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में किसने बताया था, कूलम साहब ने बताया था। सॉरी, फोर्स के बारे में किसने बताया था, न्यूटन साहब ने बताया था। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में किसने बताया था, कूलम साहब ने बताया था। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में किसने बताया था, टेस्ला साहब ने बताया था, है ना। वर्क के बारे में किसने बताया था, जूल साहब ने बताया था। पावर के बारे में किसने बताया था, वॉट साहब ने बताया था। तो ये सब, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में किसने बताया था, एम्पियर साहब ने बताया था। तो ये सारे जो साइंटिस्ट हुए थे, इन लोगों ने इस क्वांटिटी या इस फेनोमेना के बारे में डिस्कस किया। तो जितने भी क्वांटिटी के यूनिट बने, हम लोग उनको भूल ना जाए और रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग उसका ऐसा यूनिट बना देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। बात समझ में आई। बट जब हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाने के क्रम में SI यूनिट को कन्वर्ट किया जाता है MKS यूनिट में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या, सभी क्वांटिटी में SI सिस्टम में जिस क्वांटिटी को किसी साइंटिस्ट ने डेवलप नहीं किया है, उस क्वांटिटी का SI यूनिट वही होता है जो उसका MKS यूनिट होता है। अदरवाइज कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जिसको साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग उस क्वांटिटी का SI यूनिट को उनके नाम से लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड वेट एंड मेजरमेंट जो है, उन लोगों ने मिलकर एक सिस्टम बनाया जिसको बोला गया SI सिस्टम। क्योंकि दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा उसको कन्वर्जन करने में, तो इसलिए कहा गया कि नहीं, चलो एक सिस्टम बनाएंगे जिसमें हर कोई उसी चीज़ को मेजर करेगा, बाद में उसको जिसको जो इसमें कन्वर्ट करना होगा वो कन्वर्ट करेगा।
ठीक है, तो उतना ज़्यादा इसकी स्टोरी की जरूरत नहीं है। तो ये 4 सिस्टम है हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट में, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई। एफपीएस में क्या है, फुट पाउंड सेकेंड, सीजीएस में क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस में क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, और एसआई सिस्टम जो होता है, एसआई सिस्टम में आपका होता है जैसे फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। वर्क, वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल, इसको हम लोग कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। पावर, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वाट, इसको हम लोग वाट से ही डिनोट करते हैं, है ना। इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, अब इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, इसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर साहब ने इसके बारे में बताया था, तो इसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और भी बहुत सारे क्वांटिटी हैं, ठीक है, तो इन सब का एसआई यूनिट क्या होता है आपका, कुछ ये होता है, ठीक है। लेकिन जब हम कन्वर्जन करेंगे किसी भी क्वेश्चंस को, तो इस सब का हमको क्या लिखना होगा, एमकेएस यूनिट लिखना होगा। तो सारा कहानी एमकेएस से ही एसआई बना है। कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जिसको साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, इसलिए उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग उसका एसआई यूनिट उस साइंटिस्ट के नाम पे लेते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ सिस्टम की। कन्वर्जन ऑफ सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम की, ठीक है। ये क्या है कन्वर्जन ऑफ सिस्टम, तो ये सिस्टम होता है एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। जैसे एक एग्जांपल हमने लिए, कन्वर्ट 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू इट्स सीजीएस यूनिट, इंटू इट्स सीजीएस यूनिट, ठीक है। कन्वर्ट करना है हमको 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू इट्स सीजीएस यूनिट। तो कैसे कन्वर्ट होगा, सबसे पहले आपका गिवन डेटा क्या है, आपका 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 तो 5 जैसे है वैसे ही रह जाएगा, किलोग्राम, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, सीजीएस है तो ग्राम में चेंज करेंगे, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको 1000 ग्राम लिख देंगे हम लोग, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। डिवाइड बाय सेकेंड जैसे है वैसे ही रह जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 10 का पावर 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर 5 क्या लिखेंगे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर आंसर। उसी तरीके से ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन अगर हमको लिखना होगा, मान लीजिए 15 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है इन एमकेएस या एसआई यूनिट में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 15 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो 15 तो जैसे है वैसे रहेगा, ग्राम है। अब बताओ मुझे 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, चूँकि 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, सॉरी 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 1/1000। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/1000 किलोग्राम। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना, 1/100, तो ये हो जाएगा 1/100 मीटर। और चूंकि स्क्वायर है तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 1000 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करें तो 15 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7, 10 का पावर कितने हो जाएंगे, 7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, 15 इंटू 10 टू द पावर -7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नीचे वाला 10 का पावर 7 नीचे में है, ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो 15 इंटू 10 टू द पावर -7 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह से मान लो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है 10 न्यूटन इंटू इट्स सीजीएस। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि न्यूटन किसका यूनिट होता है। तो न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू, एक्चुअली न्यूटन को चेंज करना है किसमें, सीजीएस में। तो फोर्स का सीजीएस यूनिट जो होता है उसको हम लोग डाइन बोलते हैं, लेकिन न्यूटन एमकेएस में कितना होता है ये हमें देखना होगा। तो न्यूटन एमकेएस में होता है 10
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करो 10, 1 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे 1000 ग्राम हो जाएंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, और डिवाइड बाय क्या लिखेंगे एस स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, काउंट करो 0 1 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर 6, और यहाँ पे क्या बचेगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली आपका हो जाएगा 10 टू द पावर 6 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं डाइन बोलते हैं। यानी 10 न्यूटन में कितने डाइन होंगे 10 टू द पावर 6 डाइन होंगे। वैसे 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, तो ये था कुछ कन्वर्जन ऑफ सिस्टम के क्वेश्चंस। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर क्या था हमारा कि हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया, हमने यूनिट के बारे में डिस्कस किया, हमने सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में डिस्कस किया। फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट की कहानी खत्म। अब बात आती है किसकी, डायमेंशंस की। मैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करवाया इस पर, क्योंकि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डायमेंशंस पे आते हैं। तो अब हम बात करते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशंस ये आखिर होता क्या है। देखो, हर एक बुक में हर तरह का डायमेंशंस का स्टोरी लिखता है, डायमेंशन फना ढकाना ढिमकाना। हमने क्या बोला, अगर कोई भी टर्म MLT AKCD मोल 3 3 6 7, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते थे या बेसिक क्वांटिटी होते थे। M किसके लिए स्टैंड करता था हमारा, मास के लिए। L किसके लिए स्टैंड करता था हमारा, लेंथ के लिए। T किसके लिए स्टैंड करता था हमारा, टाइम के लिए। A किसके लिए स्टैंड करता था, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। याद कीजिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। उसी तरीके से K किसके लिए स्टैंड करता था, टेम्परेचर के लिए। और CD किसके लिए स्टैंड करता था, CD स्टैंड करता था हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए। और मोल किसके लिए स्टैंड करता था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो डायमेंशंस क्या होता है, जनरली आप कोई भी वर्ड, कोई भी आप क्वांटिटी का डायमेंशंस लिखिएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज होता है, ये ऑर्डर याद कर लो, यही ऑर्डर यूज होता है। सबसे ज़्यादा मास, लेंथ और टाइम यूज होते हैं। उसके बाद जो यूज होता है वो एम्पियर यूज होता है। ठीक है, जहाँ भी थर्मोडायनेमिक्स की बात आएगी, टेम्परेचर की बात होगी तो वो केल्विन का यूज होगा। ये दोनों बहुत कम यूज होते हैं। जहाँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात होगी, मोल की बात करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला की। तो हम लोग के सिलेबस में, जितना सिलेबस में पढ़ना है उसमें ये वाला डायमेंशंस तो यूज कहीं नहीं हो रहा है। ये वाला डायमेंशंस जहाँ पे हम लोग एटम्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे यूज होगा। सबसे ज़्यादा तो हमारा यूज होता है इसका 1 2 3 4। और आप जब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स तो वहाँ पे इसका यूज होगा। MLT यानी कि डायमेंशंस अगर आपसे कोई पूछता है तो दोज क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ ML एंड T, वैसी क्वांटिटी जिसको हम लोग ML और T के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, वैसी क्वांटिटी जिसको हम लोग ML और T के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। बहुत सारा कुछ कहानी है, फन्ना ढगाना ढिमकाना, उतना डीपली नहीं जाना है, स्मार्ट स्टडी करना है हमें। ठीक है, MLT। अब यहाँ पे आता है कि MLTA, ये डायमेंशंस लिखने का तरीका है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अगर आपसे कोई पूछेगा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए तो इस तरह का ब्रैकेट लिखेंगे और बाकी उसका जो भी डायमेंशन होगा उसको हम लोग इसके अंदर में लिखेंगे। तो इससे बोलेंगे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला। ये है डायमेंशंस और इसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला। ब्रैकेट के अंदर जब हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के डायमेंशंस देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिखा एरिया, और अब ध्यान रखिएगा आपको हम लोग नीचे व्हाट्सएप लिंक दे रखे हैं, उस व्हाट्सएप लिंक पे ज्वाइन कीजिए। मिशन 2024 है, हमें ऑनलाइन 2024 में निकालना है JEE मेंस और नीट का रिजल्ट। देना है मतलब देना है। पढ़ाई हम लोग उस तरह से करेंगे, उस ग्रुप में हम लोग डेली अपडेट करते रहते हैं, नोट सेंड करते हैं, वर्कआउट सेंड करते हैं, उस पर क्वेश्चंस पे डिस्कस होते हैं, लाइव क्लासेस होते हैं। तो आप, और ये सारा कुछ फ्री है, तो आप ज्वाइन करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को ज्वाइन करके आप वहाँ पे उस ग्रुप को ऐड कर लो और उसके बाद फिर हम लोग उस पर आगे नोट्स वगैरह सेंड वगैरह करते रहते हैं। एक प्रॉपर वे में पढ़ाई करेंगे। 2024 में हमको निकालना है क्या चीज़, JEE मेंस और नीट।
पूरा फोकस है हम लोग का। तो स्टार्टिंग उसी तरह से चलेगी, धीरे 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 हम लोग लेवल को क्या करेंगे, हार्ड करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। एरिया, अब एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, आपको याद करो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब क्या, लेंथ का स्क्वायर। लेंथ को डायमेंशन में क्या चीज से दिखाते हैं, एल से, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्या होता है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का यूनिट कितना होता है, मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट कितना होता है, मीटर क्यूब, यानी कि एल का पावर 3। उसी तरीके से तीसरा हम लोग लिखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी, अब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, अगर मास डेंसिटी बोलेंगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। मास डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को हम लोग क्या चीज़ में मापते हैं, किलोग्राम में, और वॉल्यूम को क्या चीज़ में मापते हैं, मीटर क्यूब में। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m डिवाइड बाई एल का पावर 3, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा ml का पावर -3। ठीक है, चौथा नंबर में आते हैं स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है हमारा, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस को क्या चीज़ में मेजर करते हैं, मीटर में। टाइम को क्या चीज़ में मेजर करते हैं, सेकंड में। ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, यानी इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, LT-1। उसी तरीके से हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, डिस्टेंस एक्चुअली होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को मेजर किस में करते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकंड में। तो इसकी भी डायमेंशन क्या हो जाएगी, LT-1। इसके बाद आता है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी का यूनिट तो होता है मीटर पर सेकेंड, और ये वाला सेकेंड मिलके क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, LT का पावर -2। एक चीज़ याद रखिएगा, जब तक आपको उस क्वांटिटी का फॉर्मूला याद नहीं होगा या यूनिट यहाँ याद नहीं होगा, तो आप उसके डायमेंशंस को लिख नहीं सकते हैं। और दुनिया में एक ही वर्ड के, एक ही क्वांटिटी के, मतलब बहुत सारे एक ही डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि वर्क और टॉर्क। अभी हम लोग देखते हैं वर्क क्या होता है आपका, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब फोर्स को क्या चीज में मापते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। डिस्टेंस को मापते हैं मीटर में, तो ये मिल के हो जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो किलोग्राम का m होगा, मीटर स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, और सेकेंड का पावर t का पावर क्या हो जाएगा, -2। तो वर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर t का पावर -2 हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग लिखते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क को बोलते हैं हम लोग फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख रहे हैं, तो ये भी क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस ही है। ध्यान से देखो तो इसकी भी डायमेंशन कितनी आएगी, ml स्क्वायर t का पावर -2 आएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि दो क्वांटिटी है, दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है, सेम है। दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है, सेम है, बट इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये दोनों का फॉर्मूला अलग है, बट डायमेंशन क्या है, सेम है। तो आप डायमेंशंस को याद नहीं कर सकते हो, कितना डायमेंशंस को याद करोगे, लेकिन हाँ हर क्वांटिटी का फॉर्मूला याद रख सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, और भी फॉर्म ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, अगर फोर्स लिखें तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, ml का पावर -2। ml का पावर -2। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वांटिटी हैं और हर क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन, वो सारा नोट्स आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया गया है। इसके नीचे लिंक भी दिया गया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे सारे उस नोट्स को जहां पे डायमेंशन उसके फॉर्मूला रखे हुए हैं, और वो चीज़ आपको याद रखने होंगे। तो इस वीडियो के नीचे में वो सारा लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको पूरे अच्छे से याद कर लीजिए। तो क्या होगा, डायमेंशंस के क्वेश्चन आपसे ईजी वे में बनेंगे। जब तक वो चीज़ आप याद नहीं कीजिएगा, माथा भी फोड़ लोगे, क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो वो चीज आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि डायमेंशन किस किस क्वांटिटी का होता है और किस किस क्वांटिटी का नहीं होता है। तो डायमेंशन जो होता है, एक वर्ड याद कर लो, आईलेट।
अब मैथमेटिक्स में आप इसका मतलब समझते हैं, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। जैसे कि आपको मैथ में देखने को मिलेगा साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड समथिंग समथिंग। एल का मतलब होता है लॉगरिदमिक, ठीक है, लॉग वगैरह लगे होते हैं। ए का मतलब होता है अलजेब्रा, टी का मतलब होता है ट्रायगोनोमेट्री, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जितने भी मैथमेटिकल टर्म्स हैं, मैथमेटिकल क्वांटिटी है, उन सब का डायमेंशन नहीं होता है। यानी कि अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है साइन थीटा, तो इसका डायमेंशन आप लिखोगे m0 l0 t0। और ध्यान से देखो, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर में अगर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यानी साइन थीटा एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। साइन थीटा क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये कौन सा टर्म है, मैथमेटिकल टर्म है। तो दिमाग में बैठा लो, किसी भी मैथमेटिकल वर्ड, किसी भी मैथमेटिकल टर्म का डायमेंशन नहीं होता है, किसी भी मैथमेटिकल टर्म का डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। किसी भी मैथमेटिकल टर्म का डायमेंशन नहीं होता है, किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है। वो भी कैसा कांस्टेंट, जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड में, एक्चुअली नहीं समझो तो ऐसे समझो कि अगर 5 यूनिट है तो 5 क्या है, कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन नहीं होगा, इसका डायमेंशन नहीं होगा। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन कभी भी नहीं होता है, ठीक है। याद रखना है, जितने भी मैथमेटिकल टर्म्स हैं उन सब के डायमेंशंस नहीं होते हैं, मैथमेटिकल टर्म के भी डायमेंशंस नहीं होते हैं। तो याद रखना है, किसी भी मैथमेटिकल टर्म के डायमेंशन नहीं होंगे, कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होंगे, इसके अलावा दुनिया में सबका डायमेंशन होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशन की, यूजेज ऑफ डायमेंशन की, यूजेज ऑफ डायमेंशंस। अब ये होता क्या है, डायमेंशंस का यूज क्या है? तो देखो, डायमेंशंस के बेसिकली 3 यूज होते हैं। पहला जो होता है वो फार्मूला का डेरिवेशन होता है, दूसरा जो होता है वो फार्मूला चेकिंग करने के लिए होता है, और तीसरा जो होता है वो होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कन्वर्ट फ्रॉम फर्स्ट सिस्टम टू, या वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, one system to another system, one system to another system, ठीक है। convert from one system to another system। इसमें देखिए, इसमें हम लोग जो यूज करते हैं वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा एमकेएस में, उसको कन्वर्ट करना होगा सीजीएस में। क्वेश्चन दिया रहेगा एसआई यूनिट में, उसको कन्वर्ट करना होगा एमकेएस में या सीजीएस में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं n1u1 इज इक्वल टू n2u2, n1u1 इज इक्वल टू n2u2, जहां n1 क्या है आपका, नंबर्स ऑफ फर्स्ट सिस्टम, u1 क्या है आपका, यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम, n2 क्या है आपका, नंबर ऑफ सेकेंड सिस्टम, u2 क्या है आपका, यूनिट ऑफ सेकेंड सिस्टम, ठीक है। n1 क्या है, नंबर ऑफ फर्स्ट सिस्टम, u1 क्या है, यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम, n2 क्या है, नंबर ऑफ सेकेंड सिस्टम, और u2 क्या है, नंबर यूनिट ऑफ सेकेंड सिस्टम, ठीक है। ये जो होगा सेकेंड सिस्टम जो होगा वो हमको निकालना होगा, क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा, निकालना होगा, और फर्स्ट सिस्टम हमेशा हमारा दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। इसको अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से, जैसे क्वेश्चन कर रहा है कन्वर्ट SI यूनिट ऑफ न्यूटन, सॉरी SI यूनिट ऑफ फोर्स इनटू इट्स CGS यूनिट, कन्वर्ट SI यूनिट ऑफ फोर्स इनटू इट्स CGS यूनिट, कन्वर्ट SI यूनिट ऑफ फोर्स इनटू इट्स CGS यूनिट। हमें SI यूनिट ऑफ फोर्स को किस में कन्वर्ट करना है, CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और CGS यूनिट क्या होता है, डाइन। दिमाग में रख लीजिए।
अब दिया हुआ है किस सिस्टम को किस में कन्वर्ट करना है, तो एसआई सिस्टम को किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। तो यहाँ पे एसआई सिस्टम जो है वो आपका गिवन सिस्टम है और सीजीएस यूनिट सिस्टम जो है वो फाइंडिंग सिस्टम है। इट मींस एसआई सिस्टम इज द फर्स्ट सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम इज द सेकंड सिस्टम। एसआई सिस्टम क्योंकि दिया हुआ कौन है, एसआई सिस्टम, कन्वर्ट किस में करना है, सीजीएस में। दिया हुआ किसमें है, एसआई में, कन्वर्ट किसमें करना है, सीजीएस में। तो दिया हुआ है एसआई में और कन्वर्ट करना है सीजीएस में, बात समझ गए। तो आपका फर्स्ट सिस्टम, तो यहां पे हमने लिखा फर्स्ट सिस्टम और यहां पे हम लिखेंगे सेकेंड सिस्टम। अब फर्स्ट सिस्टम किसको बोलते हैं, फर्स्ट सिस्टम किसको बोलते हैं, तो देखिए n1 इज इक्वल टू क्या होता है, यहां पे n1 कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में मतलब 1 है, कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में मतलब 1 है। और u1 तो चूंकि क्वांटिटी क्या है, फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है ना। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और न्यूटन को एमकेएस में लिखो, मैंने बोला था इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको एसआई यूनिट को पहले किस में लिखना होगा, एमकेएस में। तो न्यूटन, और न्यूटन का क्या लिखेंगे हम लोग, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, mlt का पावर -2। चूंकि ये फर्स्ट सिस्टम में है तो इसको हमने 1 कर दिया, फर्स्ट सिस्टम में है तो इसको हमने क्या लिखा, 1 लिखा। अब हम बात करते हैं सेकेंड सिस्टम की। सेकेंड सिस्टम में n2 बराबर क्या लिखेंगे, हमको फाइंड करना है, हमेशा हमको n2 क्या करना होगा, सेकेंड सिस्टम का फाइंड करना होगा। तो n2 को हमने मान लिया। और u2, अब ध्यान से देखो, आपने आंटी नंबर 1 मूवी देखी होगी, उसमें गोविंदा क्या करता है, अपना गेटअप चेंज करता है, एक बार लड़का का रोल करता है और एक बार लड़की का रोल करता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि गोविंदा लड़का से लड़की बनने के लिए अपना ऑपरेशन करा के फिर से लड़का से लड़की बन गया, फिर ऑपरेशन करा के लड़की से लड़का बन गया, ऐसा तो नहीं किया होगा। उसने सिर्फ क्या किया, गेटअप चेंज किया, अंदर से तो वो गोविंदा ही था। तो गोविंदा क्या हो गया, यूनिट, क्वांटिटी। गोविंदा क्या हो गया, क्वांटिटी। फोर्स जो है एक्चुअली उसको मान लो गोविंदा। अब ये है लड़का का रोल और ये है लड़की का रोल। तो ये जो लड़का का रोल है इसमें आपका पहला सिस्टम हो गया और लड़की का रोल है उसमें उसका दूसरा सिस्टम हो गया। तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या चेंजेज होंगे, सिर्फ गेटअप चेंजेज होंगे, कपड़े चेंज होंगे। तो पहला सिस्टम में गेटअप क्या था, न्यूटन, दूसरे सिस्टम में गेटअप क्या हो जाएगा आपका, डाइन। और देखो डायमेंशंस, फोर्स का डायमेंशन तो भैया mlt का पावर -2 ही होता है, लेकिन चूंकि ये फर्स्ट सिस्टम में इसलिए इसको हमने m1 l1 t1 लिखा। उसी तरह से सेकंड सिस्टम में भी इसका डायमेंशन कितना होगा, mlt का पावर -2 ही होगा, लेकिन ये सेकंड सिस्टम क्वांटिटी है इसलिए यहाँ पे m2 t2 l2 t2 का पावर -2 लिखेंगे। बात समझ में आई, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, mlt का पावर -2, mlt का पावर -2, ये गोविंदा ही है। mlt का पावर -2 क्या है, गोविंदा है। बट जब ये लड़का का कपड़ा पहना तो उसमें राजू या जो भी उसका नाम था, ठीक है ना, और यहाँ पे लड़की का कपड़ा पहना तो चाची बन गई, ठीक है। तो ये राजू से चाची ही बना तो गोविंदा है ही है ना, उसका जो शेप स्ट्रक्चर है वो सब तो वही है ना, mlt का पावर -2, mlt का पावर -2। मतलब कहने का मतलब क्या, क्वांटिटी में यूनिट चेंज हो सकते हैं, वह क्वांटिटी चेंज नहीं होगा और उसका डायमेंशन चेंज नहीं होगा। डायमेंशन फर्स्ट सिस्टम में है इसलिए इसको हमने m1 l1 t1 लिखा, और ये सेकेंड सिस्टम में इसलिए इसको हमने m2 l2 t2 लिखा, ठीक है। चलिए अब हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्या था, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 की जगह कुछ नहीं है तो 1, और u1 की जगह पे डायमेंशन लिखेंगे m1 l1 t1 का पावर -2 इज इक्वल टू n2, और u2 की जगह पे क्या लिखेंगे, m2 l2 t2 का पावर -2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में, n2 का वैल्यू। तो n2 को अकेला छोड़ो तो ये सारा टर्म नीचे चला आएगा, तो मास को मास के साथ हमने लिख दिया, लेंथ को लेंथ के साथ हमने लिख दिया, और टाइम को टाइम के साथ हमने लिख दिया, ठीक है। मास को मास के साथ, लेंथ को लेंथ के साथ और टाइम को टाइम के साथ। अब देखो ये सिस्टम दिया हुआ है और इसमें हमको निकालना है, मतलब यहाँ पे m1 का मतलब क्या है, किलोग्राम। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ, m1 की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, किलोग्राम, और m2 की जगह पे क्या हो जाएगा बउआ, इसको सोचो तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m2 की जगह पे क्या लिखेंगे, ग्राम। l1 की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, मीटर, और इसमें l2 की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग,
सेंटीमीटर। टाइम की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेकंड। यहाँ भी टाइम की जगह पे T2 की जगह पे क्या लिखेंगे, सेकंड। और दोनों का पावर -2 होगा, कॉमन लेके बाहर कर दिया, इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, N2। अब देखो किसको किस में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट सिस्टम को सेकंड सिस्टम में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट सिस्टम को सेकंड सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम होंगे, बट्टा ग्राम हो गया। फिर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर होंगे, बट्टा सेंटीमीटर हो गया। और 1 सेकंड में कितने सेकंड होंगे, तो सेकंड सेकंड कट के 1 का पावर -2, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ग्राम ग्राम कट गया। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे 10 का पावर कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, तो 10 का पावर 5 बराबर कितने आ गए, N2। तो देयरफॉर 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे, 10⁵ डाइन होंगे। निकल गया हमारा, ये है क्वेश्चन। एक बार फिर से समझिए, कन्वर्ट एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इनटू इट्स सीजीएस यूनिट। हमको फोर्स के एसआई यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। तो दिया हुआ सिस्टम किस में है, एसआई में। कन्वर्ट किस में करना है, सीजीएस में। हमने पहला सिस्टम लिया, हमने दूसरा सिस्टम लिया। फर्स्ट सिस्टम में हमने कुछ नहीं दे रखा है, तो N1 का वैल्यू क्या है, 1 है। और सेकंड सिस्टम में हमेशा हर क्वेश्चन में हमको N2 का वैल्यू फाइंड करना होता है। U1 चूंकि फोर्स है तो उसका SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और CGS यूनिट क्या होता है, डाइन। न्यूटन का हमने MKS यूनिट लिख लिया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे हमने इसका डायमेंशन लिख लिया, MLT का पावर -2। चूंकि ये पहला सिस्टम है इसलिए इसको हमने क्या बोला, M1 L1 T1 का पावर -2। और ये सेकेंड सिस्टम है तो इसलिए इसको हमने क्या बोला, M2 L2 T2 का पावर -2। बात समझ में आती है। अब यहाँ पे M1 का मतलब क्या है, किलोग्राम, L1 का मतलब क्या है, मीटर, और T1 का मतलब क्या है, सेकंड। यहाँ पर M2 का मतलब क्या है, ग्राम, L2 का मतलब क्या है, सेंटीमीटर, और T2 का मतलब क्या है, सेकंड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमने फॉर्मूला यूज किया किसका, N1 U1 बराबर N2 U2। N1 की जगह पे 1 लिखेंगे, U1 की जगह पे फर्स्ट सिस्टम का डायमेंशन लिखा, N2 की जगह पे N2 लिखा, U2 की जगह पे सेकंड सिस्टम का डायमेंशन लिखा। हमको N2 निकालना है तो इस साइड वाले सारे यूनिट को इधर फेंक दिए, मास को मास के साथ, लेंथ को लेंथ के साथ, और टाइम को टाइम के साथ। फिर मास M1 क्या था, किलोग्राम में, तो किलोग्राम में लिख दिया। M2 क्या था, ग्राम में लिख दिया। L1 क्या था, मीटर में लिख दिया। L2 क्या था, सेंटीमीटर में लिख दिया। यहाँ सेकंड कैंसिल आउट हो गया। अब किसको किस में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट सिस्टम को सेकंड सिस्टम में कन्वर्ट करना है। इट मींस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, मीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, और सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम होंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर होंगे। ऊपर नीचे से ग्राम कैंसिल, ऊपर नीचे से सेंटीमीटर कैंसिल। 1 का पावर कुछ भी हो 1 होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो 10⁵ बराबर क्या हो गया आपके, N2, यानी N2 का वैल्यू आ गया। यानी 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे, 10⁵ डाइन होंगे। ठीक है, समझ में आया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, कन्वर्ट SI यूनिट ऑफ वर्क इनटू इट्स CGS यूनिट। कन्वर्ट SI यूनिट ऑफ वर्क इनटू इट्स CGS यूनिट। तो बाबू आपको जान के ध्यान में रखना होगा कि वर्क का SI यूनिट जो होता है वो क्या होता है, जूल होता है, और CGS यूनिट जो होता है वो क्या होता है, अर्ग होता है। तो यहां पे हमको क्या करना है, SI यूनिट ऑफ वर्क उसको कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में। तो हमारा फर्स्ट सिस्टम क्या दिया हुआ है, फर्स्ट सिस्टम दिया हुआ है SI सिस्टम, और सेकेंड सिस्टम हमारा क्या है, CGS सिस्टम। तो SI सिस्टम में N1 कुछ नहीं दिया, मतलब क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और U1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, जूल। क्वांटिटी वर्क है तो इसका SI यूनिट क्या होगा, जूल। और जूल का डायमेंशन क्या होता है, ml² T का पावर -2। चूंकि ये फर्स्ट सिस्टम है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। उसी तरीके से U2 इज इक्वल टू, यहाँ पे N2, सबसे पहले N2 मान लेते हैं। तो N2 हमारा क्या होगा, N2 तो हम लोग मान लेंगे क्योंकि हमेशा सेकंड सिस्टम में हमको N2 फाइंड करना होता है। और U2 इज इक्वल टू गोविंदा, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वांटिटी और यहाँ पे सेकंड क्वांटिटी, गोविंदा नहीं ना चेंज होगा, गोविंदा तो वही रहेगा। तो क्या लिखेंगे, MLT का पावर -2, यहाँ पे 2 लग जाएगा।
ठीक है। फर्स्ट वाले सिस्टम में जूल का डायमेंशन क्या होता है, ml² टी का पावर -2, क्योंकि फर्स्ट सिस्टम में तो 1 1 1 लगा दिया, सेकंड सिस्टम में तो 2 2 2 लगा दिया, डायमेंशन तो वही है ml² टी का पावर -2। ठीक है। अब हम जानते हैं N1U1 इज इक्वल टू क्या होता है, N2U2 होता है। N1U1 बराबर क्या होता है, N2U2। N1 की जगह पे क्या लिखेंगे 1, U1 की जगह पे क्या लिखेंगे M1 L1 का स्क्वायर T1 का पावर -2। N2 की जगह पे हमको फाइंड करना है, U2 की जगह पे M2 L2 T2 का पावर -2 है ना, L2 स्क्वायर होगा। अब हम लोग क्या करते थे बाबू, N2 को छोड़ो तो ये सारा टर्म नीचे चला आएगा, तो मास के साथ मास लिखेंगे, लेंथ के साथ लेंथ लिखेंगे, और चूंकि दोनों का पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर को बाहर लिख देंगे। फिर टाइम के साथ टाइम लिखेंगे, दोनों का पावर -2 है तो -2 को बाहर लिख देंगे, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग N2। अब देखिए M1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इस वाले सिस्टम में क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -2, और यहाँ पे U2 क्या होंगे, अर्ग होंगे, और अर्ग को हम लोग क्या लिखेंगे, ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर सेकंड का पावर -2। तो फर्स्ट वाले सिस्टम में M1 की जगह पे क्या लिखेंगे, किलोग्राम, सेकेंड वाले सिस्टम में M2 की जगह पे क्या लिखेंगे, ग्राम। लेंथ फर्स्ट वाले सिस्टम में क्या होगा, मीटर, सेकेंड वाले सिस्टम में क्या होगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। टाइम फर्स्ट वाले सिस्टम में क्या होगा, सेकेंड वाले सिस्टम में भी क्या होगा, सेकेंड का पावर -2 N2। ये सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएंगे नहीं। अब ध्यान से देखो किसको किस में कन्वर्ट करना है बउआ, फर्स्ट सिस्टम को सेकेंड सिस्टम में, फर्स्ट सिस्टम को सेकेंड सिस्टम में, किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड को सेकंड में। तो फर्स्ट सिस्टम को सेकंड सिस्टम, मतलब किलोग्राम को हमको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो किलोग्राम की जगह हमको ग्राम चाहिए, तो जाहिर सी बात है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया, ग्राम कट गया, 1 का पावर कुछ भी होगा 1 ही होगा, तो इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, N2। अब ध्यान से देखो तो N2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5। तो देयरफॉर क्या होगा, 1 जूल इज इक्वल टू कितने अर्ग होंगे, 10 टू द पावर 5 अर्ग होंगे। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 टू द पावर 5 अर्ग होते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, कन्वर्ट SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इनटू इट्स CGS। कन्वर्ट SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इनटू इट्स CGS यूनिट। SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी को किस में कन्वर्ट करना है, इसके CGS यूनिट में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे N1 क्या हो जाएगा, कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब 1 है, और U1 कितना हो जाएगा आपका, वेलोसिटी का यूनिट कितना होता है, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT का पावर -1। चूंकि ये फर्स्ट सिस्टम है तो इसको 1 1 लिखेंगे। यहाँ पे N2 हमने मान लिया, N2 क्या हो गया हमारा, लेट मान लिया। U2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड। CGS यूनिट यही होता है। ठीक है, तो अब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L2 T2 का पावर -1, चूंकि सेकेंड सिस्टम है तो L2 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे L1 का मतलब मीटर और T1 का मतलब सेकेंड, यहाँ पे L2 का मतलब सेंटीमीटर और T2 का मतलब सेकेंड। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब ध्यान से देखिए, N1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1। U1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, U1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे L1 T1 का पावर -1 इज इक्वल टू N2 की जगह पे हमको तो फाइंड करना है, और U2 की जगह पे क्या लिखेंगे, L2 T2 का पावर -2। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये और ये हमको N2 निकालना है, तो इसको नीचे की ओर फेंक दो तो कितना हो जाएगा, L1 बट्टा L2 और T1 बट्टा T2 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे आपके, N2। अब ध्यान से देखो, सॉरी ये -1 होगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। ध्यान से देखो तो L1 की जगह पे क्या लिखेंगे, मीटर, L2 की जगह पे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, T1 की जगह पे क्या लिखेंगे, सेकंड, T2 की जगह पे क्या लिखेंगे, सेकंड, -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2। सेकंड कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, -1। अब यहाँ पे बताओ कितने मीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। यहाँ पे सेंटीमीटर, इस दोनों को हमने कैंसिल आउट कर दिया, N2। तो देयरफॉर हम क्या देख रहे हैं, 1 मीटर पर सेकेंड में कितने आपके होते हैं,
10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखा, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड JEE मेंस के क्वेश्चंस करेंगे, किस तरह से JEE मेंस में इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके वो क्वेश्चन को करेंगे और साथ में इसके सेकेंड और थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आराम से वीडियो में बने रहिए और आराम से देखते रहिए। नीचे लिंक दिया गया हुआ है, उस लिंक में आप लोग व्हाट्सएप में तुरंत ज्वाइन कर ले और जो भी डेटा है वो भी उसके नीचे में दिया गया है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो आराम से पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।